सारी बाणा ने सारी बाण बेटियां ने छोटे बड़िया ने सब ने हाथ जोड़ के राम राम बे। आज फिर मैं एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आई हूँ और कमेंट करके बताइए तो हमने किसी को लगी कहानी। कहानी है बे फौजियाँ की है और शहीद होने के बाद भी देखो एक फौजी किस तरह उसने अपनी ड्यूटी पूरी करी वे। कहानी है वे 1968 की है। 1968 में और मतलब शहीद होया था एक फौजी, उसकी कहानी है वे। तो वे कहानी इस प्रकार है वे एक मतलब हरभजन सिंह नाम सुना होगा, तुमने भी सुना होगा। हरभजन सिंह जो लड़का था वे एक शहीद हो गया था। वो 1966 में भर्ती हो गए वे फौज में। उसका एक जुनून सा था वे फौज में जिस तरह भर्ती होने खातर है। तो कई बच्चा का जिस तरह भी कोई डॉक्टर बनने खातर पढ़ाई करे, कोई कुछ खातर, तो उसका पूरा जुनून था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। तो वे वो हरभजन सिंह 1966 में भर्ती हो जाए है वे। तो बहुत खुश हो गए हैं और एक सिपाही बन गए हैं। तो सिपाही के रूप में भर्ती होने के बाद में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी तर पूरे मतलब लगन चाव तक करे है वे। वो बहुत खुश हो जाए है। लेकिन उसकी किस्मत देखो वे 2 साल नौकरी करना पावे है वो। तो एक बार क्या हुआ है, नाथुला सिक्किम में है और ओड़ा उसकी ड्यूटी थी वे। और वो घोड़े पे मतलब अपनी ड्यूटी दे रहा था, घोड़े पर सवार था। और वो एक पथरीला इलाका है वे और उसका मतलब पैर फिसल गया घोड़ा का कुकर के और वो नीचे खाई में जा पानी था वे, उसमें जा गिरा वे। खाई पानी चला था मतलब उसमें पड़ गया और वे वो मर गया। पानी बहा के ले गया वे उसने। फिर वे उसके साथ वाले जो दोस्त थे रो और भाई सारे कहने लगे भाई वो कित गया, हरभजन सिंह कित गया, हरभजन सिंह कित गया। कई तो भाई सारे नू कहने लगे बाज गया, वो अपनी ड्यूटी ने छोड़ के बाज गया। कई कुछ कम है, कोई कुछ कम है, कित गया भी टोया भी आसपास तो भाई ढूंढा भी है, वो मिला नहीं। लेकिन भाई कई दिन हो गए, सारे नू कहने लगे बगोड़ा है वो तो नू है। सारे इस तरह की बात कहने लगे भी वो अपनी ड्यूटी ने छोड़ के बाज गया, बगोड़ा है, इस तरह की बात करने लगे। तो कुछ दिन हो गए तो उसका दोस्त था एक प्रीतम। तो प्रीतम उसका दोस्त था, उसके दोस्त का एक दिन सपने में आया वो कि भाई मैं है ना बाजा नहीं हूँ, मेरी इस तरह मृत्यु होगी, मैं मर गया और मेरी लाश मतलब पानी बहा के ले गया उड़ता है, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर है मेरी लाश। तो भाई उसने और मेरे सारे हथियार मेरे पास हैं। तो वो प्रीतम सिंह ने उठ के ने मतलब प्रीतम ने उठ के यह बात अपने दोस्तों से बताई और ने बताई भाई मेरे नूनू मेरे सपने में आया है हरभजन सिंह, तो भी मैं क्या करूँ। तो भी उसने उन दोस्तों ने क्या करे, अपने दोस्त ने उससे गया अगर भाई चलो अफसर बतावांगे। जो उनका अफसर था अग्रवाल ऑफिसर था जो बड़ा, उसका नाम अग्रवाल था वे। वो उसका दौरा गया भाई प्रीतम। तो वे उसने बताई रात ने मेरे सपने में नूनू आया है हरभजन और उसने बताई है भी मेरी नूनू मौत हो गई है, मेरी लाश उड़ पड़ी है। तो अब एक बार तो उसका जो ऑफिसर हो गया है उसका समझ में नहीं आवे या बात मानना है कि ना मानना है। फिर भी उसने सोचा एक बार देखने में क्या जावे है। तो वे उसकी बात मान गए प्रीतम की और उसके साथ साथ चले गए वे ढूंढने उसकी लाश ने। तो वे जो कर उसने बताई थी ना उसकी लाश ओढ़े पाई 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पानी ले गया वे उन्हें। तो ले आए वे उसकी लाश उठा के ले आए और वे उसकी शहीद घोषित कर दिया। शहीद हरभजन सिंह का नाम तभी जानने लगे लोग। लेकिन वे क्या होया कुछ दिन के बाद उड़े मतलब वो जो भी मतलब अपनी ड्यूटी करने लग गया, मतलब गया नहीं किते वो, मतलब उसकी आत्मा मतलब उड़े रहने लगी। मतलब समय तो पहले जब मृत्यु हो जाए है तो उसकी आत्मा मतलब वह नहीं, वो आत्मा भटके जावे है, उसका मोक्ष को नहीं होता भी उसकी हुआ। तो वे इस तरह ही उसका हरभजन सिंह का नु होया वे। वो उसका मन पूरा था लेकिन उसकी गलती तो उसकी मौत हुई थी भी, भगवान का उसने बुलावा नहीं आया था जित तक। तो वे उड़े वो अपनी ड्यूटी देवे था। तो कई ने भी महसूस भी होया है और जो चाइना वाले थे उनने भी कया भी है भाई तारा कोई मतलब फौजी है और इस तरह घोड़े पे को मतलब हंड है तो यह ठीक बात नहीं है। तो एक दिन वो जो अफसर था ना अग्रवाल उनका ऑफिसर था बड़ा, उसके सपने में आया और उसने कहा भी आज है ना नूनू भी कोई कागज़ कार्रवाई होनी थी, वो कागज़ आवेंगे तेरे दौरा भाई चाइना की तरफ था। तो वे उसका भी उसने भी सपना आया, उसने भी देखा सवेरे उठ के। तो भाई सपना है, उसने सोचा सपना ही है लेकिन सपना नहीं था, वो सही हकीकत में ही दिखा था उसने। फिर वे उस जो उसने बताया था वही कागज़ उसका दौरा आवे हैं और चाइना की तरफ था। और उसने भी जो बताई थी सपने में बात वही लिखी आवे हैं। तो वो सोच जे है कि भैया तो बात सही है। तो वे कई फौजिया ने भी दिखा है वो जिस तरह नु सपने में सारे बतावे हैं भी नूनू है। तो
एक बार क्या हुआ, दो फौजी हुए हैं, वो नई नई ड्यूटी पावे हैं और वे ड्यूटी देवे हैं, लेकिन उनकी आंख लग जाए भाई सर्दी में, तो उनकी आंख लग जाए है तो उसने क्या करा है, वो उनका थप्पड़ मारा है एकदम से और उठे हैं और फिर उन्हें कहा है कि भाई तुम क्या करो हो नू भी ड्यूटी देने खतरा आई हो, उरे सोन खतरा आई हो, उन्हें धमकावे है खूब। तो भाई वो भी बतावे हैं भाई सपना आया हमने सवेरे सवेरे नूनू मारे थप्पड़ भी मारे है, वो बतावे तो सारे हम भाई सब ने कई ने यकीन हो रहा है उनकी बातों पर, कई यकीन नहीं करे थे भाई। तो भाई एक दिन वो अपने दोस्त प्रीतम के उसमें सपने में आवे है और उसने उन्हें कहा है कि भाई मेरे ती भी भाई जगह चाहिए रहने बैठ किते, तो भी मेरी इसी जगह बनाओ भी मैं जड़ा रुक सकूं। तो वे उसके कहने थे और एक उड़े उनका मंदिर बना दे हैं भीतरे, जड़ा वह उनकी कंपनी हो मतलब फौजियाँ का कैंप हो है, उड़े एक मंदिर बना दे हैं और फिर उसका एक मंदिर नाथुला में बनावे हैं वे, और वो मंदिर इतक भी है, बढ़िया मंदिर बतावे हैं और जो जावे है उसकी मनोकामना भी पूरी हुई है। और उस मंदिर में भी बतावे हैं जो जो लोग जो नए लड़के भर्ती हुए हैं फौजी बने हुए उसका उसमें जो मंदिर है उसमें नुका हैं जो जो नए लड़के भर्ती हुए हैं वे जरूर माथा टेक के आए हैं, और जो लोग उड़ जावे हैं ना वे पानी ले जे हैं ना वो पानी बतावे हैं कई दिन तक खराब नहीं होता है, और जो उस पानी तक जो भी कई बीमारी भी कटे हैं कुछ लोगों का वो। ये जो है नाथुला, नाथुला का जो मंदिर है यो भारत और पाक चाइना का मतलब बॉर्डर के ऊपर है वे उड़ा है। तो फिर क्या करे वे जो फौजी हुए ना उनका उसकी खतर भाई श्याम ने उसके जूते जूते साफ करके धरे हैं बतावे हैं और उसका बिस्तर भी बिछा दे हैं बढ़िया डाला, और सवेरे जब देखा है ना उसके जूते भी चिकड़ में मतलब भरे उड़े पावे हैं कीचड़ में, और बिस्तर भी इस तरह होया पावे है जिस तरह भी सो के जो उठा कर हाँ पा जिस तरह भी सड़वट हुए हैं बिस्तर पे और नू पावे हैं, मतलब के बतावे हैं वो अपने रात ना अपनी ड्यूटी देवे है और सोए है ना, तो उसका बेरा पटा है भाई इसने आराम कराया है। तो वे उनने क्या कराया जो ऑफिसर था उनका अग्रवाल ने भी उनके घर भी बेरा भेजा और इस तरह है, तो वे जो उसकी तनख्वाह होया है जो सब ने तनख्वाह मिला है वही तनख्वाह उनका घर भी पहुँचाई है, और कई दिनों तक पहुँचाई है। वे वो 1966 में देख लो 1968 में मरिया था, 1966 में भर्ती होया था और 1968 में मरिया था वे, और उसकी उसने भी जिस तरह और फौजिया ने छुट्टी मिला है 2 महीने की, तो उसने भी 2 महीने की जिस तरह छुट्टी दिया कर दे, और दो मतलब फौजी आया कर दे वे उसका बैग ट्रक ट्रुक तैयार करके न और ले आया कर दे ट्रेन में धर के और उनका घर ले आके धर दिया कर दे, और 2 महीने की जब छुट्टी पूरी हो जाया कर दी तो वे उसने इस तरह ही उसका ट्रक जो परिवार वाले दे दिया कर दे और ट्रक ने लेके न फिर नुए आया कर दे वे वो ड्यूटी पर आया करदा। तो भाई इस तरह का चलता रहा है कई दिनों तक, कई सालों तक चलता रहा है, लेकिन कई जणिया ने भी इस बात पे बहस करी है और उस पर एक मतलब केस फाइल कर दिया भाई 1917 2017 तक यह बात मतलब चलिया है, 1917 में केस कराया है भाई इस बात पे। अब भाई ये तो एक अंधविश्वास है, ये तो भाई जिस तरह नू समझ लो भाई भूत के बारे में होगी भाई भूत है यो नू है, लेकिन भाई वो इंसान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, तो भाई कई जने मानते को नहीं है इस बात ने और कई भाई विश्वास नहीं ये कर दे, तो उन्हें भाई केस फाइल कर दिया 2017 में यो बंद कर दिया भाई उसकी कोई इस तरह घर पे पेंशन मतलब पैसे नहीं दे भेजेगा और भाई उसके कोई छुट्टी छाटी इस तरह नहीं यो होगी, तो उसके ऊपर 2017 में केस फाइल कर दिया भाई इस बात पर, तो जब तक वो बंद कर दिया है, लेकिन ये भी बतावे हैं कि वो अपनी ड्यूटी देवे है, तो भाई उसका हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी भी निभावे है बतावे हैं, और उसका नाम बाबा हरभजन सिंह शहीद उसका नाम तय पड़ गया यो बाबा हरभजन सिंह कहने लगे उसने बाद में। और वे देखो भाई देशभक्त इतना बड़ा देशभक्त था, उसका मन में इतनी वाह थी जिदे तो उसने मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाई है वे, और उसका देशभक्ति के बारे में मतलब इतना वो मन में इतना चाव था, इतना उसका ड्यूटी करने की इच्छा थी उसकी भी मैं फौजी बन के अपनी ड्यूटी करूँ, लेकिन भगवान किसी करने हुए भी वो पहला ही मौत ने स्वीकार कर लिया भी। तो देखो वे इस तरह फौजी अपनी चाहे पाला पड़ता हो उनके ऊपर बर्फ़ की परत जमी रहे हैं फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं वे, सर्दी गर्मी कुछ भी हो और अपने भर के तो वे अपने बिस्तरा में आराम तरह वहाँ अपनी रक्षा करने खातर देश की सेवा करने खातर फौजी हैं, तो आप बेचिंतित होकर अपने आराम तक घर में सुते हैं, सुरक्षित सुते हैं। और इसे देशभक्ता ने भी एक बार दिल तक भी सलूट करा हाँ, और जो बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा खातर खड़े हैं अपना देश की खातर खड़े हैं मर के भी जो ड्यूटी निभावे हैं इसे सही था कि तो आप कैसे कहाँ वे। तो भैया थी कहानी और तुम बताइयो किसी को लगी, और एक कमेंट जरूर करियो भी यह बात किसने सुन रखी है किसने नहीं, बात तो घनी दिना की है लेकिन मैंने भी सोचा भी इस कहानी पे एक बार चर्चा करी जाए, तो यार बताइए तो हमने किसी को लगी कहानी। जय हिंद जय भारत और धन्यवाद भी सारी बनाने।